जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित वैद्वान। ये क्लास जो है ये आपके लिए वो क्लास है। अभी एएमआरएस का एग्जाम हुआ था जो पीजीटी वाला, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो उसकी एक ऑथेंटिक आंसर की के साथ, मतलब अभी तक ओरिजिनल नहीं आई, बट मैंने आपको ये आंसर दे रहा हूँ। इससे एक आइडिया मिलेगा आपको कि टीजीटी में कैसे पेपर में कैसे सवाल आएंगे। लेकिन टीजीटी का मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा सिलेबस जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं ऑलरेडी उसकी कुछ 2 मैराथन करा चुका हूँ। बट ये क्वेश्चन पे मैंने को लगा कि आपके लिए जरूरी है, तो मैं फटाफट में बता देता हूँ, ताकि आपको ये वीडियो भी मिल जाए और इसके एक्सप्लेनेशन भी। देखिए, सवाल जो आया था इस बार, जो सवाल थे वो तो टाइप कराने के बाद यहाँ एक सवाल आया था ये वाला कि मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तु की अपेक्षा योजनाओं में व्यवहार कर सकता है। यह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय व्यवहार करता है। यह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो ये किस स्टेज के हिसाब से ये आता है? देखिए, मोहन के बारे में जब ये सवाल आता है तो मोहन इस बात में ये कहना चाहता है कि मोहन को अब समझ आने लगा है कि किस चीज में क्या लॉजिक लगेगा। और जहां पर लॉजिक लगने लगता है, देखिए, सोच सकता है, तो जहां सोच रहा है वहां पर इमेजिनेशन आता है। और जब भी आपके सामने इमेजिन आ जाए, या वस्तु की अपेक्षा योजनाओं में क्या व्यवहार भी कर सकता है और उसके बजाय संभावनाओं के समुच्चय भी बना सकता है। इसका मतलब उस लेवल पर पहुंच गया जो सवाल उसके सामने नहीं भी होगा तब भी उसका जवाब निकाल सकता है। और ऐसी स्टेज को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल था ये कि निम्न में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित है। ये सेम सवाल मैंने आपको करा दिया था किस दिन, जो मैराथन चली थी उसमें आया हुआ था। दूसरे पे इतने बिल्कुल आसान था कि जब आप कोई एक ऐसी इकाई जिसमें संबंधित नहीं है, तो भैया आप कहते हैं दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन, मतलब आप कन्फाइन करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी। आप टोटली कंट्रोल बाय द टीचर। याद रखिएगा, जब भी आप कोई वो करते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो यूनिट टेस्ट में आप फॉर्मेटिव कर सकते हैं, जो आप जानना चाहते हैं उसे जान सकते हैं, आप उसके लिए स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि टोटली कंट्रोल बाय टीचर वाली तरीके से होगा, तो याद रखिएगा इसका कोई मतलब नहीं। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरी तरफ तीसरा सवाल था, खोज विधि में कौन सा लाभ नहीं होता। तो डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या आर्मस्ट्रॉन्ग के मेथड को जो बोला जाता है वो खोज विधि है। अब जब आप डिस्कवरी मेथड पर बात करते हैं तो याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि एक डिस्कवरी मेथड, एक डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी का लाभ नहीं होता। आप देखिए लाभ कब नहीं होगा, सीधी सी बात है कि जब आप विद्यार्थियों में वैज्ञानिक साइंटिफिक और क्रिटिकल एप्टीट्यूड लाएंगे तो ये खोज करेगा जी। साइंटिफिक मतलब साइंस का मतलब ही इन्वेंशन होता है, तो खोज होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा कहता है विद्यार्थियों के जीवन के तैयार होने के परीक्षण उन्हें सीखने को देता है, सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी है, सी टाइप होगा। उसके बाद ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, बिल्कुल सही है। यह विधि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो ये कहता है नोट एन एडवांटेज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो सवाल में कहता है कि विद्यार्थियों में ये लाएगा, सही है। वो उसके भैया प्रोवाइड करेगा जीवन ट्रेनिंग करने के लिए, ये भी सही है। डेवलप करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कह देना कि लोअर क्लास के लिए सही नहीं है, ये क्या उपयोगी है, ये बात क्या होगी, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चा खोज नहीं करता। छोटी क्लासेस में बच्चे को जैसी चीज देते हैं उसे देखियो कि साइंटिफिक जो चीजें होती हैं, आप साइंस से समझिएगा, ईवीएस जो है वो फिफ्थ क्लास तक आती है, बाद में साइंस में और एसएसटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये छोटी क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए सवाल, क्योंकि छोटे बच्चों को फैक्ट और कॉन्क्रीट नॉलेज दी जाती है, ये नहीं। तो डी होगा इसका जवाब। आगे कहना चाहता है आपसे, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, मतलब जो एडोलसेंस स्टेज होती है उसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाती। देखो, अगर नंबर 4 की तरफ चलेंगे तो हम 4 में कहना चाहते हैं कि वो भाई ऐसा है कि वो सेम सेक्स के लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, सही बात है। उनमें भाई इंटेंस इमोशन हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत आ जाती है, सही बात है। वो सामाजिक बुराइयों और अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोस्त, मतलब उन्हें सोशल लेवल और इनजस्टिस के खिलाफ वो लड़ना शुरू कर देते हैं, ये वाली बात थोड़ी समझ से परे है। उनके अंदर जो करते हैं वो उत्कृष्ट समूह प्रबंधन, हाँ, ग्रुप में लॉयल्टी, मतलब जो दोस्त होता है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, इस तरीके से आ जाती है, सही बात है। लेकिन हाईली क्रिटिकल ऑन सोशल लेवल इनजस्टिस पर नहीं। आज का हमारा समाज का दुख ही इस बात का है कि समाज में होने वाले दुखों के साथ या समाज में होने वाली गलतियों के साथ हम एक साथ उठकर खड़े नहीं होते। नंबर 4 के बाद नंबर क्या आता है, 5। निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल प्यार से समझाया था, ओफ। ऑफ जब भी होता है मेरे बच्चे को, किस में होता है, एंड में होता है। इसमें क्या होगा, होमवर्क क्लास की किस में होता है, एंड में। स्कॉलरशिप कब मिलती है आपके सामने, एंड में। उसके बाद एनिक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग होता है, जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, ये इसका ड्यूरिंग हुआ, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव हुआ। और उसके बाद एनुअल एग्जाम क्या होते हैं, लास्ट में। तो सब कुछ लास्ट में है, लेकिन जो संचयी अभिलेख होता है, एनिक्डोटल रिकॉर्ड, वो हमेशा, ये एज इट इज सवाल पढ़ाया था मैंने।
देखिए मैं कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कहता कि जो मैं पढ़ाता हूँ सब आता है, हम ये कहते हैं कि हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। बस इस बात को आप पढ़ के चलिएगा। इसलिए मैं कभी भी आज तक मैंने 11 सालों में मैंने कभी अपना लेवल नीचे नहीं किया एग्जाम के क्वेश्चंस का, चाहे बच्चे कम देखें चाहे ज़्यादा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी की चीज़ें कम मिलती है, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा मिल सकती है आपको कहीं पर भी। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय में एश्योर प्रतिमान के अवयव क्या है। अब देखिए जब ये आया था एश्योर, आप उठाओगे तो ये मैंने इसकी फुल फॉर्म कराई थी आप लोगों को, एश्योर क्या होता है। नंबर 6 में जाओगे तो क्या टेंशन लेनी थी बेटा, एश्योर का मतलब ही होता है एनालिसिस लर्नर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट द मीडिया एंड क्या होगा मटेरियल एंड इवेलुएट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखना, एश्योर जो है ये पूछा जा सकता है, तो एश्योर जो होगा ये क्या है, एनालिसिस लर्नर स्टेट द ऑब्जेक्टिविटी सेलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल एंड इवेलुएशन जो होगा आपके सामने सवाल होगा। चलेगा। नंबर, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। मतलब जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसकी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब देखो टीचर सेंटर्ड अप्रोच अगर पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आप इसमें लेके चलेंगे साथ के साथ, तो ये क्या कहता है, अनफिमिलियर और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय द टीचर। मतलब भाई जो नहीं है वो बच्चे द्वारा करते हैं, चलिए ठीक बात है। चर्चा और वाद विवाद का पर्याय अवसर होता है, टीचर सेंटर्ड में नहीं, ये चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, तो ये गलत हो गया। ये कहते हैं विहित पाठ्य वस्तु को समय पर पूरा, भाई कोर्स को पूरा करना टीचर का काम है, बिल्कुल सही बात है। बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार, भाई जो बड़ी क्लास होती है वो टीचर सेंटर लेक्चर मेथड, लेकिन बेटा डिस्कशन और जो डिबेट होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, टीचर सेंटर्ड में नहीं। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार, जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ किसका होगा। अब देखो जो बढ़िया मुख्यतः जो टीचिंग होती है वो किस पर होगी, नंबर 8 के साथ। पहला, टीचर की स्कॉलरशिप पर, बिल्कुल नहीं होता। टीचर की पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग की तरफ होता है, बिल्कुल यहाँ पर। इफेक्टिव बाय लार्ज, विद्यार्थियों में अधिगम पाने की योग्यता पर, शिक्षक की। देखो सबसे बड़ी होती है, सबसे बढ़िया टीचिंग शिक्षण तभी होगा जब एक टीचर इस एबिलिटी के साथ पढ़ाता है कि उसके बच्चे क्या है, सीखें। यही सबसे बड़ी जो होती है बात। चलिएगा आगे सवाल देख। सवाल नंबर 9, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखिए जब विद्यार्थी द्वारा आप ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन सा वो जो एटीट्यूड है टीचर का नहीं। पहले देखो 9 नंबर में, कक्षा में सहयोग और सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक विषय की मतलब रियल उससे बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसे स्व विश्लेषण और स्व आकलन को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव को देना चाहिए, मैं तो बिल्कुल सही बात है। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 10 आता है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या बोलेंगे। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, अब जो सोचो कि विद्यार्थी, भाई बच्चा है, तुम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। भाई रीजन इसके पीछे गलती टीचर की होगी, तुम्हारी तो क्या होनी रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें समझाना चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, नहीं। उन्हें भैया प्राचार्य उनके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, जी नहीं। उनकी पढ़ाई में रुचि न लाने के कारणों का पता लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उनसे पूछना चाहिए कि पढ़ाई के लिए रुचि क्यों नहीं ले रहे, गलत बात। जो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हमारा काम होता है जानना, डायग्नोस करना कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा। देखिए ये थे भैया आपके सामने हमारे 10 सवाल। तो अगर आपको ये लगा वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।